नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर। तो जैसा कि आप सभी धारावाहिक महाभारत को टीवी चैनल पर देखा होगा, आपने महाभारत की कहानी को भी विभिन्न विद्वानों द्वारा, लेखकों द्वारा, विचारकों द्वारा सुना होगा। और हर लोगों ने, हर विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस महाभारत की कहानी को अपने अपने अंदाज में एक्सप्लेनेशन दिया है। और आज मैं भी इस चैनल पर महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को एक नए अंदाज, एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आया हूँ। और वह महाभारत के प्रसंग है द्वितीय कीड़ा। जैसा कि आपने टीवी धारावाहिक में महाभारत आपने देखा होगा और इस द्वितीय कीड़ा प्रसंग को भी देखा होगा। गेम ऑफ डाइस, चौसर का खेल। चूंकि धर्मयाज युधिष्ठिर चौसर के खेल के शौकीन थे और उनकी इन कमजोरी और मजबूरी का फायदा उठाते हुए मामा शकुनी ने उन्हें चौसर के खेल को खेलने के लिए, दुर्योधन के साथ चौसर के खेल को खेलने के लिए आमंत्रित किया था। और इस आमंत्रण के परिणाम स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर भी राजी हुए और दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच यह चौसर का खेल हुई थी, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने सभी अनुजों और अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा करके हार गए थे। तो यह चौसर का खेल क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने तरफ से, अपने ढंग से कर रहा हूं। क्योंकि महाभारत के प्रत्येक पात्र, मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूं कि महाभारत के प्रत्येक पात्र हमारा जीवन का प्रतीक है। हम अपने जीवन में महाभारत के किसी न किसी पात्र का किसी समय विशेष में भूमिका का निर्वाह कर रहे होते हैं। हम महाभारत के किसी न किसी पात्र के रूप में हम किसी समय विशेष में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। और महाभारत से जुड़ी हुई प्रत्येक प्रसंग अपने आप में एक प्रतीक के रूप में है और प्रत्येक घटनाएं एक प्रतीक के रूप में है। तो यह चौसर का खेल, गेम ऑफ डाइस, जिसके दूसरे शब्दों में कहेंगे द्वितीय कीड़ा। द्वितीय कीड़ा भी एक प्रतीक रूप में है। तो यह द्वितीय कीड़ा क्या है? द्वितीय कीड़ा, गेम ऑफ डाइस, चौसर का खेल, यह एक छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी का खेल है। और इस खेल में वह जीतता है जो इस खेल में दक्ष होता है, माहिर होता है। तो एक ऐसा खेल है, एक ऐसा षड्यंत्र है जो छल, कपट, बेईमानी, धूर्तता, प्रपंच के माध्यम से किसी दूसरे के हक अधिकार पर कब्जा किया जाता है, उसके हक अधिकार को छीन लिया जाता है, उसके हक अधिकार को, उसके संपत्ति को हड़प लिया जाता है। तो धोखा, प्रपंच, कपट, बेईमानी का यह खेल के रूप में यह द्वितीय कीड़ा है। यह द्वितीय कीड़ा एक खेल का प्रतीक है। यह द्वितीय कीड़ा शब्द एक खेल का प्रतीक है। यह द्वितीय कीड़ा शब्द का आशय है, इसका निहितार्थ है छल, कपट, बेईमानी का खेल। यानी छल कपट के रूप में, छल कपट, बेईमानी और धूर्तता के माध्यम से किसी को, किसी के हक अधिकार को, किसी की संपत्ति को हड़पना, यह एक खेल के रूप में देखा गया है।
एक षड्यंत्र का खेल के रूप में देखा गया है, एक बेईमानी का खेल के रूप में देखा गया है, और यह छल प्रपंच कपट का खेल है। और इस खेल के माध्यम से किसी के संपत्ति को हड़पना, छीनना, यह एक खेल है जिसको हम दूत्य क्रीड़ा के रूप में देखते हैं। तो जो इस खेल में माहिर है, जो इस खेल में दक्ष है, उस खेल में विजय होता है। तो महाभारत के दूत्य क्रीड़ा, महाभारत में जो दूत्य क्रीड़ा का जो चौसर का खेल का जो उल्लेख हुआ है, वह इस बात का प्रतीक है कि छल प्रपंच कपट और बेईमानी के माध्यम से किसी दूसरे के संपत्ति को, हक को, अधिकार को छीनने का यह खेल दूत्य क्रीड़ा के रूप में जाना जाता है। तो आज हमारे जीवन में भी इस महाभारत की घटना प्रासंगिक है। आज के समय में भी यह महाभारत प्रासंगिक है, और लोग, हम में से अधिकांश लोग एक दूत्य क्रीड़ा के खिलाड़ी हैं, और वह छल कपट प्रपंच और बेईमानी के माध्यम से हर समय किसी दूसरे के हक अधिकार को वह छीनने के लिए आतुर रहते हैं और इस दूत्य क्रीड़ा का खेल में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग आज के समय अधिकांश लोग इस दूत्य क्रीड़ा के खेल में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। यह छल प्रपंच बेईमानी के खेल में शामिल है, और यह छल प्रपंच और कपट और बेईमानी के माध्यम से किसी दूसरे के संपत्ति को छीन रहे हैं, किसी दूसरे के रुपये पैसे को लूट रहे हैं, दूसरे को हड़प रहे हैं। तो आज भी यह दूत्य क्रीड़ा के खिलाड़ी दुर्योधन के मानिंद शकुनी के मानिंद यहाँ मौजूद है, और यह शकुनी के मानिंद, शकुनी के भांति, शकुनी के सदृश यह दूत्य के क्रीड़ा के खिलाड़ी आज हमारे समाज में भी लोग हैं। और जो लोग इस दूत्य क्रीड़ा के माहिर लोग हैं, इस दूत्य क्रीड़ा में जो माहिर हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, उनकी दृष्टि में इंसान और इंसानियत का कोई महत्व नहीं है। उनके नज़र में इंसान मूर्ख और इंसानियत मूर्खता का प्रतीक बन गया है, मूर्खता का पर्याय बन गया है। उनकी दृष्टि में इंसान बहियात हैं और इंसानियत मूर्खता। तो वे दूत्य क्रीड़ा के जो खिलाड़ी हैं, वह महाभारत के इस क्रीड़ा के शकुनी के सदृश, उनके भांति आज हमारे समाज में भी हैं। दूत्य क्रीड़ा छल प्रपंच के खेल है, और इस खेल में आज भी लोग मौजूद हैं। तो यह खेल इस बात का प्रतीक है, जैसा कि मैंने कहा, और इस खेल में आज हम में से अधिकांश लोग मौजूद हैं। तो महाभारत की इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि दूत्य क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर, जो बिल्कुल निश्चल, निष्कपट और निर्दोष हैं, उनके मन में जरा सा भी मलिनता नहीं है। उनकी मनोदशा एक बच्चा की भांति है। उनको न तो संपत्ति से प्रेम है, न मोह है, और न ही दास बनने में अपमान है। इसलिए उन्होंने अपने सारा सर्व संपत्ति को हार करके और दुर्योधन के दासत्व को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ उन्हें जरा सा भी दुख नहीं होता। दुर्योधन को तत्कालिक सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है दूत्य क्रीड़ा के में विजय होकर के, लेकिन यह तत्कालिक सुख और प्रसन्नता उसके अंतिम परिणाम के रूप में दुखदायी होता है, दुख के कारण बनता है, उसके समस्त परेशानियों का कारण बनता है। तो यह दूत्य क्रीड़ा में पराजित धर्मराज युधिष्ठिर को कहीं से भी किसी प्रकार का अपने सारा संपत्ति खो जाने के बाद भी, अपने सभी समस्त अनुजों को खो देने के बाद भी, दांव पर लगा करके हार जाने के बाद भी, अपने धर्म पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा करके हार जाने के बाद भी, ये तमाम चीजें खो देने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर को कहीं से किसी प्रकार का मलाल भी नहीं और न ही दुख है, क्योंकि इस संपत्ति से उन्हें कुछ विशेष लगाव या न ही उन्हें मोह है। वे दुर्योधन के दासत्व को एकदम पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। ले लो भाई, सारा संपत्ति ले लो, मैं तो तुम्हारा दास कहोगे, मैं दास बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी चीज में विशेष इंटरेस्ट नहीं है। यह है युधिष्ठिर की मनोदशा। और युधिष्ठिर अपने जीवन में कहीं से भी किसी प्रकार का अधर्म नहीं किया है, इसलिए उनका नाम धर्मराज है। महाभारत के समस्त पात्रों में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के बाद दूसरा सबसे महान पात्र और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति
रजिस्टर ही हैं, जिन्होंने जीवन में कहीं से किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया, मात्र एक गलती को छोड़ करके, वह है अश्वत्थामा की वाली घटना। अश्वत्थामा हतः के का घटना पर भी एक मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि इसका क्या निहितार्थ है, क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह दूत कीड़ा का साफ संदेश है कि धूर्त लोग, बेईमान लोग, छलिक लोग, कपटी लोग हमेशा छल और प्रपंच के माध्यम से वे दूसरे को संपत्ति को लूटने का प्रयास करते रहते हैं, उनको संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते रहते हैं, और उनके दृष्टि में इंसान मूर्ख और इंसानियत मूर्खता है। लेकिन वे अंतोगत्वा तत्कालिक कुछ सुख के साथ साथ दुख को आमंत्रित करते हैं अपने इस खेल में इन्वॉल्व होकर के। तो इस तरह के खेल में इन्वॉल्व होना, धूर्तता बेईमानी के खेल में अपने आप को दुख की आग में ढकेलना है, यानी दुख को आमंत्रित करना है। यह साफ संदेश देता है कि अंतोगत्वा दुर्योधन और शकुनी को क्या परिणाम भुगतना पड़ा था। यह द्वितीय कीड़ा का संदेश यही है, इसका शिक्षा यही है। और यह द्वितीय कीड़ा में आज के तथाकथित इन्वॉल्व लोग को भी यह शिक्षा देता है कि छल प्रपंच और कपट के माध्यम से कोई चीज प्राप्त कर लेने में कहीं से भी किसी प्रकार का प्रसन्नता नहीं है, दुख नहीं है। और भली भांति इस बात को आज के तथाकथित इस द्वितीय कीड़ा के खिलाड़ी को समझना चाहिए। यहाँ से यही संदेश मिलता है। चूँकि समय का अभाव है और इसलिए मैं आज अपनी इस चैनल पर अपनी चर्चा को यही विराम देता हूँ, और समस्त दर्शकों से, श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सभी, यदि मेरी बातें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।